एक बार पकड़ लिया ना तुमने, अभी जाने नहीं दूंगा। इश्की आहान और इश्की का रिसेप्शन कल है। गुड। अब आप बस देखते जाइए कि मैं धीरे धीरे कैसे इश्की के दिल में आहान के लिए शक पैदा करती हूँ। आहान ने मुझसे वक्त मांगा था और मैं ये वक्त इश्की और आहान के रिश्ते को तोड़ने में लगा दूंगी। आई विल मेक श्योर कि इश्की आहान को छोड़ दे। पता नहीं मुझे उस लड़की से बड़ा डर लगता है, हर बार हारते हारते बाजी पलट देती है। क्योंकि अभी तक उसकी किस्मत अच्छी थी मॉम, पर अब नहीं। अब आप देखिएगा आहान का गिल्ट और इश्की को खोने का डर उसे इश्की को आसानी से सच नहीं बताने देगा। कम से कम इतनी जल्दी तो नहीं। एक सच छुपाने के लिए काफ़ी सारे झूठ बोलने पड़ते हैं और मैं एक एक झूठ को आहान के खिलाफ यूज़ करूँगी। और फाइनली यही झूठ का ढेर तोड़ देगा आहान और इश्की का रिश्ता। ये क्या है? आप इतनी जगह क्यों बना रहे हैं? तुम्हारे लिए। तुम अपने कपड़े अपना स्टफ रख लेना यहाँ पे। इतनी सारी जगह मेरे लिए? हाँ, और वो ड्रेसिंग टेबल की आधी जगह भी तुम्हारे लिए। अरे इतनी जगह का मैं क्या करूंगी? मेरे पास बस एक कोल्ड क्रीम है रखने के लिए। मुझे पता नहीं था मेरी शादी मिस यूनिवर्स से हो रही है। शराब हो गई। दिस इज कॉल्ड सेल्फ केयर। सेल्फ केयर? इतने में ना एक दुल्हन और उसकी 4 सहेलियां, सबकी सेल्फ केयर हो जाएगी। तुम्हारे लिए ना कुछ भी करना पॉइंटलेस ही है। अरे पर तो मत कीजिए, बस AC 16 पे मत कीजिएगा। आई रिमेम्बर। वैसे बेड का कौन सा साइड तुम्हारा होगा? आप डिसाइड कर लीजिएगा। ओके। मैं वहाँ अपनी मम्मी की फोटो लगा सकती हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, मैं ये फ्रेम से निकाल देता हूँ। क्या लगा लो? ये जगह खाली क्यों कर दी? क्योंकि यहाँ आपकी और आपकी मम्मी की फोटो लगेगी। सावित्री जी, अब बेफिक्र रहे, डरने की कोई बात नहीं। आप ना मेरी गोलू को नहीं जानती। अगर किसी बात की जिद पकड़ लेना तो फिर इसे कोई नहीं रोक सकता। मेरी गोलू कभी भी किसी गलत बात के लिए जिद नहीं पकड़ती, इसीलिए तो उसने आपको आपके बच्चों से मिलाने की जिद पकड़ी है। और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, कुछ भी हो जाए वो ये जिद पूरी करके ही रहेगी। पर अगर मम्मी जी को पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरी इश्की है ना। इश्की है इसीलिए तो उम्मीद है, वरना मैं तो उम्मीद कब का छोड़ चुकी थी। उससे मिलने के बाद मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों को मिल पाऊंगी। मम्मी जी ने तो उनका बचपन मुझसे छीन लिया। सिर्फ सपनों में ही मैंने उन्हें बड़े होते हुए देखा है। सोनू को तो फिर भी मैंने दुल्हन के जोड़े में देखा, लेकिन आहान का तो मैं सेहरा तक नहीं देख पाई। इस माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि वो अपने बच्चों के सबसे बड़े दिन उन्हें आशीर्वाद नहीं दे पाई। आशीर्वाद नहीं दे। सावित्री जी, ऐसे मन पे मत लीजिए। एक माँ का आशीर्वाद हमेशा उसके बच्चों के साथ होता है। अब ना आप सारी बात मेरी इश्की पे छोड़ दीजिए, वो सब सही कर देगी। फिर जितना दिल चाहे अपने बच्चों से प्यार कीजिएगा, सारी उम्र अपनी सीने से लगा के रखिएगा। इश्की, इसे खाली क्यों कर दी? अब आपके नए रिश्ते बन रहे हैं, क्या पता उनकी फोटो लगानी है। अजीब हो ना तुम। सो तो हूँ, टोटल यूनिक पीस। अच्छा इश्की, रिसेप्शन के बाद कहीं चले? मैं और तुम कोई अच्छी सी जगह। हनीमून? जहाँ मैं तुम्हें सच बता सकूं।
तुमसे बात कर सकूं। आप गिल्टी फील मत कीजिए। हाथी ने हनीमून कैंसिल करवा दिया, मुझे पता है। सुहागरात भी एवं ही हो गई थी, फिर मुंह दिखाई पे भी स्यापे। आपको गिल्ट मच रही होगी ना? गिल्ट होती है, उस गिल्ट मच रही है। आपको होती होगी, मुझे तो मचती है ना। हनीमून कैंसिल हो गया इसलिए नाराज हो? नहीं उल्टा मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो? और क्या, लड़कियों के ना बॉयज वाले वो चीप अरमान नहीं होते हैं। लड़कों के लिए शादी का मतलब एक ही होता है। हम लड़कियों को ना ऐसे छिछोरे विचार नहीं आते। छिछोरे विचार? अब ये क्या है? वही जो आपको आ रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हें पता है मेरे मन में क्या चल रहा है? तो तुम्हें ये भी पता होगा कि जो मेरे मन में चल रहा है वो मैं करूंगा क्या? हाँ? क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? I hate phones. हेलो। हाँ? ओके। ऐसे तो हमें बहुत लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। ओके, या फाइन। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताइए ना क्या हुआ। कुछ नहीं, रिया के डैड बहुत ओवर स्मार्ट बिहेव कर रहे हैं। जितने मर्जर्स, एक्विजिशन और असाइनमेंट्स थे उन सब से बैकआउट कर लिया उन्होंने। बेसिकली अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और इन्फ्लुएंस लगा रहे मुझे बर्बाद करने के लिए। मुझे पता है वो कितनी भी प्लान क्यों ना बना ले, आप उनके सारे प्लान पंचर कर दोगे। इसकी मुझे चीजें सॉर्ट आउट करनी है तो। हाँ हाँ, आप जाइए। वैसे भी मुझे पक्के रोक ले जाना। हाँ तो तुम चलो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा बीच में। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जाइए। मेरे लिए तुमसे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसकी। वो ये सब आपके साथ मेरी वजह से कर रहे हैं ना? जीते रहो। कैसे है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? चलिए मैं निकलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, चाय पी के जाओ। नहीं मासी, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, फिर कभी। बाय। बाय। ये किसकी आवाज थी? कौन है अंदर? मेड मेड वो मैंने हूं ना मासी की हेल्प करने के लिए, तो नई मेड रखी है।
उनका कुछ हाथ वाथ शायद जल गया होगा, ऐसा कुछ। एक मिनट। अपनी मेड को ये लगा देना, ठीक हो जाएगा। ओके बाय। बाय। आंटी जी आप ठीक तो है? आपका हाथ तो नहीं जला? बेटा, जिसे जिंदगी जला चुकी हो उसे आग क्या जलाएगी। आज जाने अनजाने में सही, आपके बेटे ने जख्म के लिए मरहम दिया है। इस मरहम से ये जख्म भर जाएंगे और जिंदगी के जितने भी जख्म हैं सब वक्त के साथ भर जाएंगे। आप और आहान जरूर मिलेंगे, मैं मिलवाऊंगी। पर कैसे बेटा? मम्मी जी को हराना तो बहुत मुश्किल है। दादी जी ने जो आपके लिए झूठे रायते फैलाए हैं उसके बाद हमारा काम मुश्किल तो है, पर करना तो पड़ेगा। आप बस मेरा साथ दीजिए। इस देश की सास बहुएं मिल जाए ना तो देश के दुश्मनों को हरा सकती हैं। तो फिर दादी जी क्या चीज है? और अगर हमारे सच बताने से पहले ही अगर मम्मी जी को सब पता चल गया तो? आपने बचपन में आइस पाइस खेला है? बस फिर हमें दादी जी के साथ भी वही खेलना है। और कुछ भी हो जाए हम उन्हें धप्पा करके रहेंगे। आपने उनसे बात की? उनका फोन कभी भी आता होगा। आंटी जी, ये आपके अतीत से जुड़े इंसान ही सच सामने लाकर भविष्य बदलने में हमारी मदद कर सकते हैं। What's wrong with you, Dad? आप आहान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ताली एक हाथ से नहीं बजती। आहान ने अकेले कुछ नहीं किया। अगर आहान कसूरवार है तो मैं भी कसूरवार हूँ। आप मुझे भी सजा दीजिए या फिर आहान को भी सजा देना बंद कीजिए। प्रिया, क्या कर रही हो तुम? तुम जानती हो तुम्हें ज्यादा एग्जर्ट नहीं करना चाहिए। आराम करो। डैड तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे तो मैं आराम से कैसे बैठ सकती हूँ? अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। तुझे तो मैं रास्ते पर लेकर आऊंगा। ठीक है सर, आपको जो करना आप कीजिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। गो अहेड। आई एम रियली सॉरी आहान। इट्स ओके रिया, इनका गुस्सा गलत नहीं है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी मेरा साइड लिया, अपने डैड से मेरे लिए आर्ग्यू किया, मीन्स अ लॉट। मैं तुम्हें कुछ होते हुए नहीं देख सकती। हाँ, हमारे प्रोजेक्ट के सारे पेपर्स मैंने मंगवा लिए हैं। चाहे पूरी रात निकल जाए, आज मेहता इंडस्ट्रीज तुम्हें हर प्रोजेक्ट से पुल आउट करके रहेगी। डू यू गेट दैट? Dad, what are you saying? फाइन सर, चाहे पूरी रात मुझे अपने ऑफिस में रुकना पड़े, मैं पेपर साइन करके ही जाऊंगा घर। यू बेटर डू दैट। थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकती आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। थैंक यू। दादी जी की उल्टी गिनती शुरू। बेटा एक बार फिर सोच ले, तू आग से खेल रही है। आहान को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देती? ये झूठ, ये प्लान। बेटा तेरी शादी ना टूट जाए। आपको याद है हम 117 नंबर की बस पकड़ते थे, उसमें एक अंकल आते थे, कप प्लेट बेचते थे और कहते थे इसे ओखली में डाल के भी तोड़ोगे ना तो भी नहीं टूटेगा। वो कहते थे कि मेरे कप प्लेट तो अनटूटेबल है। कप प्लेट का पता नहीं, पर मेरा और एवीएम का रिश्ता जरूर अनटूटेबल है।
वो मुझे माफ कर देंगे। और अगर ना किया तो? अब हम पहले से इतना नेगेटिव सोच के बैठेंगे तो कैसे चलेगा? मैंने कहा ना, वी आर अनटूटेबल। जब वो मुझसे नफरत करते थे तब मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो अब कैसे छोड़ेंगे? अब वो कहीं कुछ भी करते वही है जो सही है। आपको पता है क्यों? क्योंकि मेरा बंदा ना यहाँ से अच्छा है। और आंटी जी, ये अच्छाई ना आपकी दी हुई है। दादी जी ने उन्हें बहुत सी पट्टियां पढ़ाई, 1920 के थॉट दिए। फिर भी उन 1920 के थॉट की ऐसी कम तैसी करके उन्होंने मुझसे प्यार किया। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं जानते उनके दिल के एक कोने में आप भी हैं। बस आपको उस कोने से निकाल कर ना लिविंग रूम में लेकर आना है। आप जितना सोचती हैं, वो जितना सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा आप जैसे हैं। इसलिए एंड में कितने भी सियापे क्यों ना हो, जीत हमारी ही होगी। आप जानती हैं, जब वो आपका नाम लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे उनके दिल के 1000 टुकड़े हो गए। इसलिए मैं उनके आगे सच लाना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आएगा, उन हजारों टुकड़ों से एक दिल नहीं बन पाएगा। इसलिए ये सच सामने लाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा ना, मैं करूँगी। बस आप आहान के लिए थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, अपने बेटे के लिए भी और बहू के लिए भी, प्लीज। मेरी गुड़िया खुश रहे। अभी से मिसिंग शुरू कर दी? नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ? वो प्रॉब्लम सॉर्ट हुआ? नहीं, वो पार्टनरशिप कैंसिलेशन के सारे पेपर साइन करना है, इसलिए थोड़ा देर हो जाएगा। और आई एम सो सॉरी इसकी, मैं आज तुम्हें पिकअप नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए। आप काम कीजिए, मैं आ जाऊंगी। बाय। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? आंटी जी, आपका बेटा ना बहुत काम करता है। इश्की सास है तेरी। मम्मी जी बोल। कहूंगी, जिस दिन एवीएम से इन्हें मम्मी कहलवाऊंगी, उस दिन मैं भी कहूंगी। That's it? Okay. सर, थैंक यू। हेलो मैडम, तुम किचन में क्या कर रही हो? और तुम्हारे 1921 वाले पति गए, उन्होंने तुम्हें पिक नहीं किया? उनकी तो काम के मारे बैंड बजी पड़ी है, इसलिए मैंने सोचा घर आकर कुछ बना लेती उनके लिए। पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं। वाह भाभी, सच्चा गुड वाइफ। वाह, अच्छा, गुड वाइफ गुड भाभी ना, जाके तुम भी गुड बनो। गुड देवर, प्याज काटो। एटलीस्ट उन्हें बता तो दो कि तुम खाना लेके आ रही हो। अरे हाँ, हेलो एवीएम, आप कोई पिज्जा वीजा मंगवा कर मत खाइएगा, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। Okay, come soon. ओके। इश्की, इश्की,
एम सो सॉरी। वो एक्चुअली अहान ने एकदम से खींच के मुझे गोद में बिठा लिया। मैंने नहीं खींचा इसे, खींचा लेकिन जानबूझकर नहीं खींचा। मतलब जानबूझकर खींचा, लेकिन मुझे लगा कि तुम हो। मुझे नहीं पता था कि ये। ऑब्वियसली उसे लगा कि तुम हो, इसलिए उसने मुझे गोद में बिठाया। स्टॉप सेइंग दैट रिया। एक्चुअली मेरे डैड अहान के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी वजह से मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। मुझे लगा अहान ने कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए मैं उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से उसके लिए डिनर लेकर आई। एंड आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। आई एम रियली सॉरी इश्की। तो मैं तुमसे पहले अहान को जानती हूँ, तो मुझे पता है कि उसे खाने में क्या पसंद है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बुरा फील हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी, डिनर के लिए भी और गोद में बैठने के लिए भी। स्टॉप इट। तुम दोनों को पता है, अगर अभी यहाँ कार्तिक होता तो क्या कहता? भैया आप रिया के भी गोद फादर बन गए। रिया इट्स ओके, सबसे गलती होती है। तुमसे भी हो गई और तुम्हारे गोद फादर से भी। तुम दोनों इतना गिल्टी फील क्यों कर रहे हो, जैसे सच में कुछ छुपा रहे हो? छुपा रहे हो क्या? यू आर रियली वेरी स्वीट इश्की। सो तो मैं हूं, पर तुमसे और तुम्हारे मॉम डैड से तो कम नहीं। मैं चलती हूँ। अहान, तुम्हारा डिनर। बाय। आप कहाँ हैं? मैं तो घर के बाहर ही खड़ी हूँ, गाड़ी नजर नहीं आ रही। आप कल आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन पहले ही आ गया। क्यों? वो बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा था कि आप कल आएंगे। वैसे मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दादी, मैं खुद चली जाती ना, आप क्यों आए? कौन सी बड़ी बात है भाई, मेरा मन किया कि मैं तुझे छोड़ने जाऊं तो मैं चली आई। और वैसे भी बच्चों के लिए कुछ करने का मौका मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दादी। दादी, दादी क्या हुआ? किसे देख रहे हो? कुछ नहीं, वो ऐसे ही बस। सावित्री, लेकिन वो तो मर चुकी है, कहीं वो जिंदा तो नहीं? ग्रिल्ड चपातियों, कल कालामारी रिंग्स, दाल मखनी कहाँ है? दाल मखनी? हाँ मतलब इतना सब कुछ बाहर से मंगाया, दाल मखनी मंगाई होगी ना? नहीं मंगाई। ऐसी अजीब अजीब सी चीजें मंगा ली और दाल मखनी नहीं मंगाई। कितने पैसे वेस्ट किए? ये क्या कर रही हो, खोल के रही हो? रिया ने बताया ना आपका फेवरेट खाना है, तो खा लीजिए। मैं भी लाई थी खाना, तो मैं वापस ले जाऊंगी। स्टॉप। सॉरी।
गोभी के पराठे? मुझे हाई फाई चीजें तो नहीं आती बनानी, जो आता है बनाना वही बनाऊंगी। आप खाइए अपना फेवरेट काला मर्च। कार्तिक ने बताया था। नहीं, आपको उससे क्या, आप खाइए अपना ग्रिल चपातियो, ग्रिल कपाचियो, जो भी है खाइए, जो पसंद है आपको। वही तो कर रहा हूँ, खा रहा हूँ जो पसंद है। झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहा हूँ। मेरी लाइफ में ना 2 ही चीज फेवरेट्स है, एक गोभी का पराठा और दूसरी? तुम। बस बातें बनवा लो आपसे। सच बोल रहे हैं? खाना बना के लेके आई हो, खिलाएगा कौन? है रब्बा, बड़े डिमांडिंग पति मिले। वैसे आप तो छींकते भी अंग्रेजी में, फिर देसी चीजें कहाँ से पसंद आ गई? किसकी बात कर रही हो? पराठों की कि अपनी? पराठों की। तुम्हें याद है एक बार पहले भी तुम गोभी के पराठे बना चुकी हो मेरे घर में? ये वही पराठे ना जो इश्की ने बनाए हैं। पर तब तो आप मुझसे नफरत करते थे। नफरत करता था या नहीं ये तो कुछ नहीं पता। ऐसे रोमांटिक लुक देने से कुछ नहीं होगा, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, आपका काम बहुत ज्यादा बचा होगा, आप काम कर लीजिए। ठीक है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ, फिर साथ में चलेंगे। कोई टेंशन नहीं है, आराम से। मैं म्यूजिक सुन लूंगी। सुन क्या रही है ये? ऐसा गाना सुन के कौन सोता है? मैंने तुम्हें यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया था कि ये बेबी तुम्हारा है। तुम नशे की हालत में थे, यू फेल इनटू माय आर्म्स। हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे। कैसा वादा? ये कि हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। मैं तुमसे सच नहीं छुपाना चाहता इश्की, पर बताऊं भी क्या, उस रात क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। डर लगता है कि ये सच हमारे रिश्ते को ना तोड़ दे, बस इसलिए सही टाइम का वेट कर रहा हूँ। मेरी लाइफ का बेस्ट पल है, इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। जितना प्यार करना है कर लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये प्यार नफरत में बदल जाएगा। मैं इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे बार बार सावित्री क्यों दिख रही है? वो तो 6 महीने पहले मर गई थी ना। ये मेरा बहन है, वो नहीं हो सकती। हेलो, शुभम हॉस्पिटल। आपके यहाँ 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट केस आया था,
उसमें सावित्री नाम की पेशेंट की डेथ हो गई थी। जी मैडम, आप क्यों पूछ रही हैं? वो तो मर गई थी। फिर वो कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, वो मर गई, वो नहीं है। इस समय कौन है वो? You okay? इस घर की आदत नहीं पड़ी ना अभी तो। हाँ तो आदत डाल लो, अभी इसी घर में रहना है। मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। ये हाथ दुनिया के बेस्ट गोभी के पराठे बनाते हैं। हाय, हम इंडियंस भी कैसे है ना, मतलब रोमांटिक बात को भी गोभी के पराठों में लपेट के कहते थे। और ट्रस्ट तो करना था ही, वरना किसी लड़की को आप उठा के ले जाएं आपकी बस की है नहीं ना। अच्छा, मेरे बस की नहीं है? मेरे बस की नहीं है? तुमको कौन है? आहान? वो दादी, बस अभी ऑफिस से आया हूँ ना, तो बस ऊपर ही जा रहा हूँ सोने। आप भी जाओ, सो जाओ, लेट हो गया। चलो, गुड नाइट दादी। पनीर अच्छा बना। भाई, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? तू नाश्ता क्यों नहीं कर रहा? भाई खा लो, इश्की का वेट मत करो। संस्कारी लड़कियां पति के बाद ही खाती हैं। हाँ, ऐसे बीवी के पीछे पागल नहीं हुआ करते। तुझे ऑफिस भी जाना है ना, तो शाम को रिसेप्शन भी है। और शाम को मेहमान जल्दी आने वाले हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा जल्दी आ जाए। पापा ने समझाया भी और दादी ने डांटा भी। इरशाद, इरशाद। पापा ने समझाया भी और दादी ने डांटा भी, फिर भी भाई ना खा पाए अब तक एक पराठा भी। ओह, वाह वाह, क्या बात है। जो बेचारा सिंगल है वो अचार के साथ में खाता है, और हमारा लवर बॉय पराठों को प्यार के साथ में खाता है। वाह वाह, वेरी नाइस। वाह वाह वाह। चुपचाप खा ले, नहीं तो तू अपना ये पराठा ना चाटों के साथ खाए। अरे वाह, क्या बात है, नहले पर दहला। प्यार में लोग शायर भी बन जाते हैं। अरे पानी दो। अरे आराम से कार्तिक, आराम से। ये तुम्हारा ही बच्चा है हान। हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे, हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। वादा? हाँ, चाची जी ने बताया था कि आप ये जूस पीते हैं, ऑफिस जाने से पहले पी लीजिए, मैं रख रही हूँ। इश्की, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कीजिए। आहान, ये कंसल ग्रुप की कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट है। वैसे तुमने मेहता को सही टैकल किया। मुझे पता था चाचू वो कुछ ऐसा ही करेगा, इसलिए मैं पहले से ही तैयार था।
कंटिन्यू कंटिन्यू। क्या कंटिन्यू? ये क्या है? खोल के देखो। कैसा लगा? बहुत सुंदर है। आज शाम को रिसेप्शन पे यही पहनना, और क्यूट लगोगी। थैंक यू। ये प्रॉमिस रिंग है इसकी। आज तुम्हें इसे पहना के ना प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इश्की, इश्की, ओए होए, रॉन्ग टाइमिंग हो गई है ना। मतलब ऐसी रॉन्ग टाइमिंग पे आऊंगी तो फिर गुड न्यूज कैसे मिलेगी नहीं? एनीवे, इश्की, जब फ्री हो जाए ना तो बता देना। वो डेकोरेशन के लिए तेरी ओपिनियन चाहिए। चलो कैरी ऑन, फ्री हो जाए तो। आई स्वेयर इश्की, आज शाम की रिसेप्शन के बाद ना कहीं चलेंगे 3-4 दिन के लिए, सिर्फ मैं और तुम। 2 मिनट के लिए अकेले भी बात नहीं कर सकता मैं तुमसे। अच्छा, इसे अकेले में आपने बड़ा रोमांस कर लेना था। हाँ तो तुम सिखा देना। सिखा दूंगी, फिर पहले आपको मेरा वाला गाना सुनना पड़ेगा। तुम्हारा वाला गाना? वो चने के खेत में? आपको कैसे पता? सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में। फिर मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा सुनिए, आज मुझे मासी के यहाँ जाना होगा तो दादी कुछ कहेंगी तो नहीं? इसमें कहने की क्या बात है, चले जाना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, चाची बुला के गई, मैं जाती हूँ। सोनू ये बता, ये वाला डिजाइन बेटर है या ये वाला? कुर्सियां भी तो लगवानी चाहिए ना, सीनियर सिटीजन का भी ख्याल रखना है। दादी डांस के लिए जगह भी तो छोड़नी थी ना। ओए खोते, सीनियर ना। अभी वाओ, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तू कितने जा रही है? जी वो मासी के यहाँ। शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, 200 चक्कर लगा चुकी है। शादी के बाद लड़कियां मायके में नहीं ससुराल में अच्छी लगती है। चलो आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। क्या हुआ, चलो। पूछने से डर रही है दादी। इश्की को अपनी मासी के घर जाना है, उससे ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे पूछेगी तो आप मना कर दोगे। अरे मेरी दादी क्यों मना करेगी? मेरी दादी कोई वो टिपिकल टीवी की सास नहीं है जो अपनी बहू को बस ताने मारती है, ऐसे टॉर्चर करती है। आपको शील अंडरस्टैंड कि मासी अकेले रहती है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर। दादी को लड़कियों के मायके जाने से प्रॉब्लम होती तो सोनू को दिन भर यहाँ थोड़ा ना रुकने देती। चलो, शी डजंट माइंड, आ जाओ। मैं कल उनसे मिली थी, उनके पास एक प्लान है, पर वो पहले तुझसे बात करना चाह रहे हैं। मुझसे क्यों? बात कर लेना, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट, फोन रिंग हो रहा है, ले बात कर ले। हेलो जी, मैं इश्की, बोलिए। ओके, क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करेंगे। मैं उसके लिए आपको तैयार करूंगी। मैं कम इन सर? या सर, वेंचर एंटरप्राइजेस से बहुत अच्छा प्रपोजल आया। रेन मेहता जी के पुल आउट करने से जो भी नुकसान है सब कवर हो जाएंगे। सुपर्ब। तुम मीटिंग सेटअप करो ASAP। जी सर। फाइनली इतने सारे लॉसेस को कवर अप करने का मौका मिला। बस प्लान और सावित्री आंटी दोनों तैयार है। जैसा सोचा सब कुछ वैसा हो जाए तो। भाभी आहान की माँ है, बेटी की शादी हुई उन्हें नहीं बताया, बेटी की शादी हुई उन्हें नहीं बता रहे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये सब जानना तो उनका हक है ना। ऋतु, बात ये है, अरे इसकी आ। किसका हक है चाची जी? वो एक्चुअली बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं। उन्हें तुम्हारी और आहान की शादी के बारे में पता नहीं ना, बस यही बात कर रहे थे, नथिंग इम्पोर्टेंट। चाची जी आप ठीक तो है ना?
मैं ठीक हूँ। अब एक काम कर, आज तेरे रिसेप्शन पे मैं क्या पहनूं ये सेलेक्ट करवा दे। हाँ आजा आजा। चाची जी ये किसकी ज्वेलरी है? आहान की माँ की ज्वेलरी है, इसे तू ही रख ले। वो यहाँ होती ना तो अपने हाथों से तुझे देती। ये तुझे कहाँ से मिला? चाची जी ये किसकी ज्वेलरी है? आहान की माँ की ज्वेलरी है। एक काम कर, इसे तू ही रख ले। वो यहाँ होती ना तो अपने हाथों से तुझे देती। ये तुझे कहाँ से मिला? मना किया था ना, उस औरत की कोई चीज इस घर में नहीं चाहिए। जिसने मेरे बेटे को छीन लिया उसकी कोई निशानी इस घर में नहीं रहेगी। पर दादी आप नहीं बेटा, आज अपने रिसेप्शन वाले दिन मम्मी जी से बहस मत कर। बहस की बात नहीं है चाची जी, लेकिन वो ज्वेलरी लेकर क्यों चली गई? जाने देना इसकी। वैसे भी आहान भी तुझे इस मामले में सपोर्ट नहीं करेगा, और मम्मी जी भी तुझे बहू बनाने में कुछ ज्यादा खुश नहीं है। तो अपनी परेशानी और क्यों बढ़ा रही? अब तो मेरे साथ है ना ऑलवेज। क्योंकि आज रात के बाद मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। क्या बात है भाभी, फुल ऑन। सजना है मुझे सजना के लिए। भाभी क्या सोच रहे हो? न्यूलीवेड क्या सोचता है? क्या सोचता है? हनीमून पे कब जाएंगे, रोमांटिक मोमेंट्स कब बनाएंगे, है ना? बेटी की शादी हुई, उन्हें नहीं बताया। ये सब जानना तो उनका हक है ना। मैंने अपने आप से वादा किया था कि फिर किसी को किसी औरत पे हाथ नहीं उठाने दूंगी। अगर घर में कोई मेरा साथ देगा तो चाची, उनके मन में सावित्री आंटी के लिए सिंपैथी है। पहले भाई थोड़ा खिसके हुए थे, अब भाभी भी। मेरे तो सर में ऑलरेडी दर्द होने लगा है। आहान फिर से लेट है, आया नहीं अभी तक। बस आते ही होंगे, मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ। हाँ हेलो, कहाँ पर हैं आप? 6 बज गए। वो भुक्कड़ टाइप के लोग ना खाना खाकर चले गए, आप क्यों नहीं आए अब तक? हाँ, कपड़े मैं ऑफिस में ही ले आया था। या आई एम जस्ट लीविंग। अच्छा सुनो ना, दादी को भी इन्फॉर्म कर दे रहा। जल्दी आइए प्लीज। ओके। आई फॉर इश्की, आई फॉर इम्पेशंस। थोड़ा पेशेंस रखो ना, आ रहा हूँ मैं। साहब, मैं रिया मैम साहब के यहाँ से बोल रही हूँ। उनके मम्मी पापा शहर के बाहर थे और वो बेहोश हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किसको कॉल करूँ। मैं बस आ रहा हूँ। वाह शांता, वेल डन। चलो अभी तुम जाओ। हाँ मॉम, अब आप भी जाइए, आहन आते ही होगा। बी केयरफुल।
आहान कहीं नजर नहीं आ रहा? वो बस आ ही रहे। आहान है कहाँ? दादी रास्ते में आ रहे होंगे। दादी आप इधर आओ, मुझे एक एडवाइस चाहिए। सुनो, भाई भाभी जब स्टेज पे जाएंगे तो कैसा म्यूजिक लगाऊं, इंस्ट्रूमेंटल या वोकल? नाक नहीं कटाना, लोकल लगा कि इंटरनेशनल लगा, अच्छा लगा। अरे लोकल नहीं बोल रहा हूँ, वोकल बोल रहा हूँ। वो समझाता हूँ आपको। इंस्ट्रूमेंटल होता है टिंग 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 टिंग, और वोकल होता है दादी अम्मा मान जा। दादी, वर्मा आंटी आइए। अरे आप इनको तीर्थ यात्रा के एडवेंचर सुनाओ ना, मैं एक कॉल करके आता हूँ। अरे लेकिन वो बहुत अच्छी स्टोरीज है। कुछ सुनाइए ना माता जी। ईवीएम ने आधे घंटे पहले कहा था वो निकल गए, अब तक आए क्यों नहीं? क्या कर रहे हो भाई? कार्तिक, मेरा फोन तो उन्होंने उठाया नहीं, तुम्हें कुछ पता चला? हाँ वो भाई ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बस आ ही रहे होंगे, चिंता मत करो। हाँ सुनो एक मिनट। क्या हुआ चुप रहे? सुबह से चेहरे पे 12 बजा क्यों घूम रहा है? यार भाई अभी तक नहीं आए हैं। सुन तुम यहाँ पर प्लीज संभाल ले, मैं देखता हूँ। हाँ और वो इश्की को देख लो, ठीक है? आहान नहीं आया? आता ही होगा अभी। इतनी देर पहले कॉल किया था, तब से ऑथेंटिक बीमार बन के घूम रहे हैं। और ये आहान अभी तक आया क्यों नहीं है? पता नहीं कहाँ रह गया। बेचारी इश्की अपने रिसेप्शन पे अपने हस्बैंड का वेट करती रह जाएगी, क्योंकि उसका हस्बैंड तो यहाँ होगा मेरे पास। और जब ये बात सरला आंटी को पता चलेगी तो क्या तमाशा होगा। ये आहान और इश्की के बीच दरार पड़ जाएगी। दीदी कार आ गई, दरवाजा खुला छोड़कर चली जाओ। हेलो, इतना वक्त हो गया, ये आहान कहाँ रह गया? आते ही होंगे आंटी जी। लोगों के यहाँ ना फंक्शंस में रिश्तेदार मिसिंग होते हैं, पर आपके यहाँ तो अलग ही रीत चलती है। हर फंक्शन में लड़का ही गायब हो जाता है। आंटी जी, मिस्टर इंडिया पिक्चर में अनिल कपूर जी भी ना आधी फिल्म में गायब थे, फिर भी पिक्चर सुपरहिट थी। बस मेरी शादी के फंक्शन भी सेम टू सेम। नाम 3 बंदा मीन कहाँ हो? अब तूने क्या गुल खिलाया है? ये आहान अपने ही रिसेप्शन में नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया दादी। अच्छा, मैंने किया है? जरूर तुम दोनों की लड़ाई हुई है, इसलिए तो वो यहाँ नहीं है। माँ क्या कर रही है? अरे तू, सब लोग देख रहे हैं माँ। मम्मी जी, कार्तिक ने कहा है ना कि आहान ट्रैफिक में फंस गया, अब इसमें इश्की की क्या गलती है? रिलैक्स। प्लीज एवीएम आ जाओ। दादी और मम्मी जी भी ना हर सिचुएशन को ऐसे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बना के ड्रामा करते रहते हैं, हर बात बढ़ जाती है। इन्नी, तुझे क्या लगता है आहान कहाँ रह गया होगा? हर बार गायब ही हो जाता है। मुझे तो लगता है इन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, अब
भी चीपड़ा भी फोन नहीं उठा रहा है। एवीएम प्लीज आंटियों को बातें बनाने का मौका मत दो। राज, मैं सोच रही थी बहुत ज्यादा टेंशन होगी, कुछ करते। हाँ सुन, करते हैं। डांस ढूंढ सब हो गया, कितना घुमाओगे? हाँ मेरी जहान, कहाँ है यहाँ? पुत्र तेरी माँ हूँ। हाँ भाई क्या कर रहे हो? आज पड़ोसी की बर्थडे पार्टी नहीं है जो आप अवॉइड कर रहे हो। आपका अपना पर्सनल रिसेप्शन है और उसकी को ताने मारे जा रही है आंटियां। चलो जल्दी। कार्तिक, मेरी एक हेल्प करेगा? हाँ बस सवाल मत पूछना। मैं कब सवाल करता हूँ? तू रिया के घर जा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बेहोश हो गई थी। उसके घर पे भी कोई नहीं है। डॉक्टर आ रहा है लेकिन तू भी चला जा। और सुन, जैसे ही डॉक्टर आएगा तू भी वहां से निकल जाना। ओके? कर पाएगा? ओके थैंक्स। और सुनो भाई, लेट जा रहे हो तो हीरो वाली एंट्री मार लेना। वर्थ अ ट्राई। आई एम सॉरी इश्क, वो आने में थोड़ी देर हो गई। वो एक्चुअली एक्सप्लेन मत कीजिए, मुझे पता है देर हुई है तो वजह होगी। रिया? डॉक्टर, रिया ठीक है ना? भाई ने कहा कि आपको फोन करके बताया सब कुछ। अभी तो रिया ठीक है, आप चाहें तो जा सकते हैं। वैसे भी मैं और मेरी टीम यहाँ पर है, विल मैनेज। और मैं इनकी हेल्थ की सारी अपडेट्स आपके भाई को देती रहूँगी। आर यू श्योर शी इज ओके? 100%, आप फिक्र मत कीजिए। रिया की तबीयत खराब हुई तो उसने भाई को कॉल क्यों किया? सब हो क्या रहा है? आई मीन, इसे हुआ क्या है? वो एक्चुअली कमज़ोरी की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था, बट कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक गॉड आज मैं टाइम पे आ गया, वरना भाई आज अपने रिसेप्शन मिस कर जाते हैं। थैंक यू। कौन है? ब्रदर है? हाँ, वर्ल्ड क्लास डिजाइनर सेट है। मैंने ना पर्सनलाइज बनवाया था, पर उस पे रिया का नाम लिखा है। आंटी जी, आप ना लाकर वो भी मुझे दे दीजिए। मेरी गली में ना एक हरबंस बर्तन भंडार है, वो उस पे ऐसे डिजाइन बनाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा रिया का नाम था या बतख बनी थी। भिजवा दूंगी। जी आंटी जी। दुनिया में कोई भी बात इश्की को नहीं तोड़ सकती, पर अगर मैंने सच बताया तो इश्की टूट जाएगी। लेकिन मैं ये सच इश्की से कैसे छुपाऊं? क्या हुआ? आई एम सॉरी इश्की, आज मैं लेट आया, मेरी वजह से सरला आंटी दादी सब तुम्हें ताने मार रहे। अब बहू, ताने सुनने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। पहले ना एक एंट्री तानसेन की थी, अब ताना सिंह। शी, क्या कार्तिक टाइप जोक मारा मैंने। आई एम सॉरी यार। क्या सॉरी सॉरी का रोक लगा रखा है? इतना तो वो क्या है रैपर, वो अपने गानों में वोडका और पार्टी शब्द यूज नहीं करते जितना आप सॉरी यूज करते हैं। इतनी बार सॉरी बोलेंगे तो सॉरी की वैल्यू कम हो जाएगी। चलो ठीक है, यहाँ झगड़ा नहीं करते, झगड़ा रात को करेंगे। ओके? पतियों से बस रात के प्लान बनवा लो। क्या बोलो? कुछ नहीं। इश्की, जब भी भाई भाभी की लाइफ में कोई इवेंट होता है, ये रिया की बच्ची बीच में क्यों आ जाती है? पहले इसकी मॉम ने शादी तोड़ने की कोशिश की महंग वाली बात बाहर लाके, फिर मुंह दिखाई पे ये सर्च इंजन बन के भाई को ढूंढ के ले आई।
और अब रिसेप्शन में बेहोश हो गई। यार भाई भी कुछ अजीब सा ही रिएक्ट कर रहे हैं। आज इसके लिए डॉक्टर को भेज दिया उन्होंने। क्या ये सब हो क्या रहा है? I'm sorry भाई, I promise no questions, but something is wrong. Are you okay? Yeah. अच्छा क्या मिस्टर आहा ने मुझे टाइम पर कॉल कर लिया। ऐसे टाइम पर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। फिक्र की कोई बात नहीं है, यू परफेक्टली फाइन। अच्छा, तो आहान खुद नहीं आया, डॉक्टर को भेज दिया और खुद इश्की के पास चला गया। हाउ डेयर ही। मेहमानों से भी मिलो, अब तुम बड़े घर की बहू बन गई हो। चाची से सीखो लोगों से कैसे बात करना है, कैसे मिलना है, समझी? जाओ मिलो जाके उनसे। पुत्र, दादी सब ठीक तो है ना? तुम दोनों के बीच कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ ना? क्या बात कर रहे हो दादी? ऐसी एंट्री के बाद कौन सी लड़की अपने हस्बैंड से लड़ेगी, है ना भैया? भैया ऑसम, आई मीन फुल ऑन वरुण धवन स्टाइल। आई लव इट। शट अप। मुझे नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक टाइप से। पता तो मुझे भी नहीं था। वैसे एक बात बता सोनू, कि बार बार सॉरी बोलने से क्या सॉरी की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है? सॉरी की इम्पोर्टेंस खत्म भी हो जाए तो क्या प्यार तो बढ़ जाएगा ना? क्यूट है। हाँ। सबसे ऐसे मिली जैसे बचपन से जानती है सबको। ऐसे सोनू, आई एम सो लकी मेरी शादी इश्की से हुई है। दादी बहुत अच्छा किया आज ये सब अरेंज आपने। ये आखिरी रस्म भी है, रस्में भी सारी खत्म हो गई। दादी मैं सोच रहा था कि मैं क्या 3-4 दिन के लिए कहीं चला जाऊं इश्की को लेके। मतलब अगर आपकी परमिशन हो तो ऐसी हॉलीडे पे, हनीमून। फैब आइडिया। दादी अब तो भैया और भाभी को जाने दो प्लीज। दादी आप अपनी स्वीट की आ जाओ प्लीज, मान जाओ प्लीज। मैंने कब मना किया है? मैं हमारा रिश्ता सच छुपा कर नहीं शुरू करना चाहता इश्की। हम दोनों यहाँ से दूर जाएंगे जहाँ मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। मैं भी भाभी को बता के आती हूँ। रुक, कहाँ जा रही है तू? राज इधर है यार, संभाल अपनी वाइफ को। हाँ सोनू, क्यों परेशान कर रही हो भैया को? राज आज के दिन मैं यहाँ रुक जाऊं? प्लीज। डन डन डन। थैंक यू। ठीक है फिर, डन 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 डन। थैंक यू। एवीएम मासी जा रही है, आशीर्वाद तो ले लो। डांस किया आपने, है ना इश्की? राज के फोन में पूरी वीडियो है। वेल डन भाई। चल इश्की मैं चलती हूँ। हाँ ख्याल रखना अपना। घर पहुंच के फोन करना। हाँ बाय मासी। बाय। आंटी जी मुझे ना आपके लिए बहुत बुरा लगता है।
आपसे बेहतर कौन समझेगा सरला जी। बच्चों की खुशी के लिए झुकना ही पड़ता है। पर आप जब झुकते झुकते थक जाए ना, कॉल मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। हाँ, याद रखिएगा। राज, हम चलते हैं। हाँ मॉम, चल रहा हूँ ना मैं। तू क्या करेगा आके बेटा? यहीं रहे, घर जमाई बन जा। हम जाते हैं। नहीं मॉम, चल रहा हूँ मैं। चलो, यू गाइस एंजॉय। बाय बाय। चलो फिर। कहाँ? टेरेस पे। टेरेस मेरा भाई और सोनू, हम तीनों का अड्डा था, और अब से हम चारों का अड्डा है। बड़े घरों में फैमिली के भी अड्डे होते हैं? मैंने तो सिर्फ पिक्चरों में स्मगलरों के अड्डे देखे हैं। खैर, मैं पानी पी कर आती हूँ। अब सोनू जरा आओ ना, मुझे काम है। क्या? आप ठीक हो ना? हाँ, I'm fine. Are you sure? हाँ। ये रिया आपको हर बात पे क्यों बुला लेती है? खैर, आपने आज जैसे कॉमन सेंस दिखाया ना, वैसे दिखा दिया करो, तो कोई ड्रामा ही नहीं होगा। ड्रामा ही तो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कार्तिक, पर कब तक? कैसा लगा? ये अड्डा है तुम लोगों का? सेकंड। अड्डा नंबर 2। ये भी है, वो भी है, कभी यहाँ बैठते कभी वहाँ बैठते। फुल स्मगलरों वाली फील है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पीती। अच्छा ही है, ऐसे ही पीने के बाद तुम्हें कुछ याद तो रहता है। फुल लवी डवी हो रहे हो? सीक्रेट टॉक्स? मैं तो ना बिना दूध के चाय भी नहीं पीती। ये बियर वुअर तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। नाइस। चीयर्स। हाँ, वैसे बियर इज फॉर मेन ना। छिपड़े, तू भैया को उकसा मत, ठीक है? जूस फेंकूंगा भी तेरे ऊपर, सारा मेकअप उतर जाएगा। यार चुप रहो तुम। सब कुछ कितना अच्छा है ना। पर मुझे पता है, ये सिर्फ कुछ ही दिन रहने वाला है, फिर से आप पे हो जाने लाइफ में। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी ही है ना। समझ लो मेरी जिंदगी एक हफ्ता है ना, तो उसमें 2 दिन अच्छे चलेंगे, बाकी के 5 दिन स्यापे स्यापे। ऐसा क्यों कह रही हो इश्की? ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ तो गड़बड़ है यार। सॉरी इश्की, भैया को। नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। पहली बार अड्डे पे आई और ईवीएम को नाराज कर दिया। तुम लोग बैठो, मैं देख कर आती हूँ। रिया, ये सब क्या है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? आन ने तुमसे कुछ कहा क्या? कहेगा तो तब ना जब आएगा। उसे डॉक्टर को भेजा, कार्तिक को भेजा, सॉरी का मैसेज भेजा, पर वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसे इश्की के पास जाना था। मैं आहन को नहीं छोड़ूंगी। He will pay for it. बेटा, आखिर करना क्या है? बताओ। पापा, उसने आपकी बेटी को रुलाया। मैं चाहती हूँ कि आप उसे बर्बाद कर दीजिए। आप उसकी इमेज डिस्ट्रॉय कर दीजिए। आप उसे इतना मजबूर कर दीजिए कि वो अपने घुटनों के बल आके आपसे हेल्प मांगे। प्लीज पापा। मैं अब तक सब कुछ शराफत में कर रहा था, पर उसने मेरी बेटी का दिल दुखाया है। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। घुटनों के बल नाक रगड़ता हुआ तुम्हारे पापा के पास आएगा। ये तुम्हारे पापा का वादा है। ये तुम्हारा ही बच्चा है हान। सब कुछ कितना अच्छा है ना। ये सिर्फ कुछ ही दिन रहने वाला है, फिर से आप पे हो जाने लाइफ में।
क्या कहा वो तो मुझे पता नहीं, पर जो भी कहा उसके लिए सॉरी मांगने आई हूँ। सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी मांगी नहीं जाती, एंड सेकेंडली तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो फिर आप ऐसे फटे हुए गुब्बारे जैसे शक्ल बनाकर यहाँ क्यों आ गए? ताकि तुम मेरे पीछे पीछे और अपनी ये क्यूट सी स्माइली दिखाओ मुझे। तो क्या इमली स्माइली मुझे नहीं समझ में आता, फिर भी बोलते रहते हैं। सीधा सीधा बताइए, आप मुझसे नाराज हैं? रिया का चक्कर है ना? उसके पापा से आप पे क्रिएट कर रहे हैं। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों पे मानती हूँ, लेकिन मासी कहती हैं कि अगर कोई भी शुभ काम किसी को नाराज करके किया जाए ना तो उसकी हाय लगती। हमने भी तो रिया को नाराज करके शादी की ना। तुम और ईश की, मैं तुम्हें लाइफ में कभी भी किसी की भी हाय बाय नहीं लगने दूंगा। आई प्रॉमिस। हाय बाय मेरी लैंग्वेज। वैसे भी मुझे पता है मेरा पति ना वर्ल्ड का बेस्टेस्ट पति है। इतना ट्रस्ट दिखाती हो ना तो कभी कभी डर लगता है कि कोई गलती होगी मुझसे तो इग्नोर मार दूंगी। और अगर वो गलती इग्नोर करने लायक ना हो तो लड़ लूंगी, 3-4 दिन तक सड़ी हुई रहूंगी, मान जाऊंगी। फाइनली दादी हनीमून के लिए मान गई। मैं तुम्हें वहां सब सच बता दूंगा इश्की। अहान, अहान जल्दी दरवाजा खोल। हाँ चाचू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी चल। क्या हुआ है? ये देख न्यूज में क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं प्राशंक लोक मॉल की छत गिर गई है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हालांकि अभी तक किसी भी कैजुअलिटी की रिपोर्ट नहीं आई है। ये मॉल तो हमने डिजाइन किया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि छत के गिरने की वजह मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया घटिया कंस्ट्रक्शन है। इस घटना का सीधा आरोप मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन और उसके सीईओ अहान वीर मल्होत्रा पर जाता है। कुछ पैसों के लिए लाखों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले इन लालची बिल्डर्स को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। Cheers. बस तुम देखती जाओ बेटा, इस अहान वीर मल्होत्रा को मैं कैसे सड़क पे लेकर आता हूँ। हमने कभी भी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? This will destroy us. एक के बाद एक क्राइसिस हुए जा रहे हैं। आई डोंट बिलीव कि भाई की किस्मत ओवरनाइट इतनी खराब हो सकती है। ये सब पक्का कोई ना कोई तो कर रहा है। लेकिन भाई के साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? उन्होंने आज तक कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। ये सारे सापे तब से हो रहे जब से मेरी और ईवीएम की शादी हुई है। तो मेरी और ईवीएम की शादी से सबसे ज्यादा दुखी कौन हुआ? रिया। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये सब रिया के पापा कर रहे हैं। यस, यू आर राइट इश्की। ये सब मिस्टर मेहता का क्या धरा है? पर कितने आइटम टाइप अंकल जी है। बेटी का रिश्ता टूटा तो अहान को बर्बाद करने निकल पड़े। ऐसे लोग सिर्फ पिक्चरों में देखे मैंने। हाँ यार, वो है ही ऐसे। वो दिखते भी वैसे है ना, जो ब्लैंक चेक देके कहता होगा मेरी बेटी से दूर रहो। तो ब्लैंक चेक दे देते, ये तो फुल विलेन पन में घुस गए। एंड द वर्स्ट पार्ट इज हमारे पास उनके अगेंस्ट कोई प्रूफ भी नहीं कि हम कुछ प्रूव कर सके। ये रिया की बच्ची ना, ये तो एकदम लूजर टाइप निकली। ठीक है ना, सब कुछ खत्म हो गया, मूव ऑन कर जाओ। बट नहीं, ये तो मूव ऑन के नाम पे 1 इंच तक मूव नहीं की। जब भाई ड्रंक थे तो रिया उन्हें लेकर आई और आज रिसेप्शन से पहले बेहोश हो गई।
ये सब कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है यार। क्या हुआ? हाँ बताओ क्या कर रहा है? हाँ, मॉल में किसी की जान नहीं गई है, तो लीगली ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई के लॉयर्स सब हैंडल कर लेंगे। बट देयर इज वन थिंग। क्या बट क्या? बट मॉल की छत के साथ साथ भाई की रेपुटेशन भी नीचे गिर गई है। ऐसे में अगर कोई बड़ी कंपनी आके भाई पे फेथ दिखाएगी, उन्हें प्रोजेक्ट देगी, तो सब कुछ सॉर्टेड हो सकता है। बट ऐसा मेरेकल होना पॉसिबल ही नहीं है। सो या भाई प्रॉब्लम में है। मैं भी आई। इसकी क्या हुआ? मैं रात से बात करती हूँ, वो जरूर भैया की हेल्प करेगा। देखिए, हादसे की वजह से किसी की जान नहीं गई है, इसलिए हम किसी को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर छत गिरी है तो कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम थी, इसलिए इंक्वायरी तो होगी। इंक्वायरी होनी चाहिए इंस्पेक्टर, आपको जो करना है आप कीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो है जो हमारी इमेज को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि ये है कौन। तू जानता है पुत्र, ये किसने किया है? फिर बताता क्यों नहीं? जब वो इतनी घटिया हरकत पर उतर आए हैं तो हम क्यों चुप रहे? तू बताता है या मैं बताऊं? दादी, विदाउट एविडेंस हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। कोई अदालत नहीं चल रही है पुत्र, जो सबूत चाहिए। हम जानते हैं किसने किया है। हाँ जी, अगर आपको किसी पे जरा सा भी शक है तो प्लीज पुलिस को बताइए। आपको किस पे शक है? वीरेन मेहता। वीरेन मेहता? वो तो बहुत बड़ा नाम है, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? देखिए ऑफिसर, उसकी बेटी के साथ आहान की शादी होने वाली थी, नहीं हुई। शायद इसी का बदला ले रहा है वो। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू। अगर वीरेन मेहता ने ये सब किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलिए चाचू। देखिए दादी, देख, मुझे ना उस आहान की कोई हेल्प नहीं करनी। उस फैमिली ने जो जो किया है ना, माता रानी उसकी पनिशमेंट उन्हें दे रही है। मॉम, आप ऐसा सोच भी कह सकती हैं? आहान भैया फैमिली है हमारी। और वीरेन मेहता वो हमारी फैमिली जैसे नहीं है, जिनकी बेटी का दिल तेरे आहान भैया ने तोड़ दिया है। और सुन, बिजनेस में ना उसी का साथ देना चाहिए जो जीत रहा हो, और इस वक्त वीरेन मेहता जीत रहा है। मॉम, आप खुद को सुन भी रही हैं? ये बिजनेस नहीं है, ये दुश्मनी है जो मिस्टर मेहता आहान भैया के साथ निकाल रहे हैं। और ये दुश्मनी किसकी वजह से हुई है? इश्की की वजह से। अरे वो काली बिल्ली ने जहाँ जाएगी बस स्यापे ही स्यापे हो जाएंगे। तो समझता क्यों नहीं है राज? अगर भैया की हेल्प करनी है तो मॉम को मेरी साइड पे होना ही पड़ेगा, इसलिए आर्ग्यू करने का कोई पॉइंट नहीं है। ओके मॉम, आप जो कह रही है ना बिल्कुल सही है। जो कुछ भी हुआ ना उसमें सब इश्की की गलती है। पर फिलहाल मॉम, हमें आहान भैया और उनकी फैमिली की हेल्प तो करनी पड़ेगी ना। देखिए मॉम, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मॉम, मैं आपके हेल्प के बिना, आपकी परमिशन के बिना आहान भैया की कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो अभी आपके सामने नहीं खड़ा होता। मॉम, पापा ने बिजनेस में आपको ही पार्टनर बनाया है, आप को सेक्रेटरी हैं। आपकी हेल्प के बिना हमारी कंपनी मल्होत्रा की हेल्प नहीं कर सकती है। सो प्लीज मॉम, मुझे उनकी हेल्प करने दीजिए प्लीज मॉम। एक मिनट मॉम, ये पेपर्स हैं, प्लीज इन पे साइन कर दीजिए एंड हेल्प मी हेल्प आवर फैमिली। आज ना उस इश्की के मुंह पे साइन करूंगी। उस काले बिल्ली की अगर हेल्प की ना राज, तो तू समझता क्यों नहीं हम भी डूब जाएंगे साथ साथ। आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग। पापा को भी मॉम को पार्टनर बनाना था। ओह गॉड, मॉम के साइन के बिना आई कांट डू अ थिंग। और सुन, सोनू को जाके लेकर आ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू किसी क्रिमिनल्स के यहाँ रहे। मॉम प्लीज, ये आप क्या कह रही हैं? क्या गलत कहा मैंने? आहान के ऊपर केसेस लगे हुए हैं, ऐसों से क्या रिश्ता रखना? या सोनू को जाके लेकर आए, दैट्स फाइनल, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। ओह नो, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। अब मैं सोनू को क्या मुंह दिखाऊंगा? पहले रिया की प्रेगनेंसी, फिर उसके पापा जो कर रहे वो, हाउ टू फिक्स दिस? और ये सब तो कुछ भी नहीं है। रियल क्राइसिस तो तब होगा जब ये सच मेरी फैमिली के सामने आएगा, इश्की के सामने आएगा। तब मैं क्या करूँगा, कैसे फेस करूँगा इश्की को?
यही लाइफ है और लाइफ में ऊंच नीच चलती रहती है, तो इतनी फिक्र मत कर। जब तक परिवार साथ में है ना, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फैमिली अभी मेरे साथ है शाचू, लेकिन जब मेरा सच पता चलेगा तब कोई मेरा साथ नहीं देगा। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। एवीएम ने मुझसे शादी करने के लिए रिया को छोड़ा, सबको नाराज किया। वैसे एक के बाद एक धड़ाधड़ स्यापे हुए जा रहे हैं। इतने तो मालगाड़ी में डब्बे नहीं होते जितने मेरी लाइफ में स्यापे हो रहे हैं। मेरा बैड लक इतना बुरा है कि तो ऐसा लगता है मेरे साथ साथ एवीएम के भी पीछे पड़ गया। समझ में नहीं आ रहा, इतने स्यापे मैं एवीएम की हेल्प करूं भी तो करूं कैसे? इश्की बेटा, एक वक्त ऐसा था जब मैं भी टूट गई थी, हार गई थी। मुझे लगता था कि सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, लेकिन उस वक्त उन्होंने मेरा साथ दिया। किन्होंने? जो अब तुम्हारा भी साथ देंगे। नमस्ते। आप ये आहान के पापा के दोस्त हैं, एडवोकेट सूरज कपूर। पर आंटी जी, ये तो आपकी मदद कर रहे हैं। अब तुम और मैं अलग थोड़ी ना है। इन्होंने हर कदम पे मेरी मदद की। जब आहान के पिता मुझे जानवरों की तरह पीटते थे, उनका दोस्त होने के बावजूद इन्होंने मेरी मदद की, मेरा साथ दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि ये हमेशा सच के साथ खड़े रहते हैं। इनका और मेरा रिश्ता इंसानियत और हमदर्दी का है, लेकिन मम्मी जी के लिए इंसानियत का रिश्ता तो कोई मायने ही नहीं रखता ना। जब आहान के पापा का मुझ पर अत्याचार बढ़ता चला गया, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं उनसे तलाक ले लूँगी, अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। लेकिन मम्मी जी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि तलाक लेने की वजह मेरा इनके साथ अफेयर है। लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा साथ दिया। राज, मम्मी जी ने हेल्प करने से मना कर दिया और तुमने उनकी बात मान ली। तुमने उन्हें मनाया नहीं? हाँ सोनू, पर मैं अब उन्हें फोर्स तो नहीं कर सकता ना। वो को सिग्नेटरी हैं और ऐसा नहीं दैट आई डिडंट ट्राई। देखो सोनू, अब वो मान ही नहीं रही है तो मैं उनका हाथ पकड़ के तो नहीं साइन करवा लूंगा ना। मैंने तुमसे वादा किया कि मैं हेल्प करूंगा तो मैं करूंगा। देखो सोनू, मुझे बस ना थोड़ा सा टाइम चाहिए प्लीज, एंड आई प्रॉमिस कि मैं उन्हें मना लूंगा। कब मनाओगे? जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब? राज, मम्मी जी जानबूझ के भैया की हेल्प नहीं कर रही हैं। ऐसे तो जब मेरी फैमिली की इंसल्ट करनी होती है, उन्हें हमेशा याद रहता है कि मैं समझन हूँ, मैं समझन हूँ, मैं समझन हूँ। अभी जब हमारी फैमिली को जेन्युइनली हेल्प चाहिए तो वो सब भूल गई। हर साल सब कुछ सुनाए राज। वो मेरे साथ जो करना चाहे, मुझे जो कहना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भैया के साथ दुश्मनी निकालना इट्स नॉट फेयर। आज उन्होंने जो किया ना, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। घटियापन की भी एक लिमिट होती है। सोनू, कुछ सोच समझ के बात करो। थिंक बिफोर यू स्पीक। मॉम है वो मेरी। और सोनू, मैंने हमेशा बस तुम्हारा ही साथ दिया है। मैंने आज तक कभी भी उनकी किसी भी गलत बात को सपोर्ट नहीं किया और ना ही कभी करूंगा। और अभी भी मैं बस उन्हें मनाने के लिए टाइम मांग रहा हूँ। सो प्लीज सोनू, ट्रस्ट मी और थोड़ा सा पेशेंस रखो, एटलीस्ट फॉर माय सेक। नो, आई कांट एंड आई वोंट। राज, मैं जानती हूँ कि मम्मी जी हमारी हेल्प कभी नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना आता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे बीच में हो, चाहे भैया भाभी के बीच में हो। वो बस लोगों को रुलाना चाहती है। उनका सोल मोटो है लाइफ में, वो किसी को खुश नहीं देख सकती। सोनू, प्लीज माइंड योर वर्ड्स। अंकल जी, अब हम आहान की मदद कैसे करेंगे? पता नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ दो बातें पता हैं। पहली ये कि ये काम मुश्किल है, और दूसरी, ये मुश्किल काम हम लोग करके रहेंगे। ये काम मुश्किल है क्योंकि आहान मेरी मदद नहीं लेगा, क्योंकि जब तक वो अपनी दादी के बताए हुए सच को मानता रहेगा तब तक उसे यही लगेगा कि उसकी मॉम उसके डैड से मेरी वजह से अलग हुई थी। और शायद ये भी कि सावित्री जी और मैं आज भी साथ ही हैं। पर अंकल जी, आहान के पापा दादी जी मिलकर आंटी जी को टॉर्चर करते थे, ऐसे में वो अपना घर नहीं छोड़ती तो क्या? अंकल जी, मेरे पास ना एक तोड़ू आइडिया है।
तोड़ू? वो इसकी लैंग्वेज ही ऐसे भाई साहब। हसीब, मेरी लैंग्वेज पे नहीं, मेरे आइडिया पे फोकस कीजिए। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे ईवीएम की भी मदद हो जाएगी और ईवीएम की लाइफ में आंटी जी का कमबैक भी। कैसे? आपने जू में शेर का पिंजरा तो देखा होगा ना? यूँ समझ लीजिए कि उस पिंजरे में घुसते हैं आपको दादी का सामना करना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात कर रही है? नहीं, मैं मम्मी जी का सामना नहीं कर सकती। प्लीज इसे कोई समझाओ, मुझसे नहीं होगा ये सब। जो बात सुन के बहन जितना घबरा गई वो करेंगी कैसे? और वैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि इन पे शॉक का बहुत असर है, कि नहीं कर पाएंगी। करना होगा आंटी जी, करना होगा। आप तो एक माँ है और इंडियन मम्मी तो एक ऐसी प्राणी है जो शेर के पिंजरे में घुस के शेर की भी ऐसी कम तैसी कर दे। आपको भी करनी होगी, आहान के लिए, सोनू के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्या बोल रही है ये? कैसे करूंगी मैं? सावित्री जी, आप एक बार हिम्मत दिखा चुके हो, एक बार लड़ चुके हो पहले, और एक बार हार दे चुकी हूँ। तब आपके पास इश्की नहीं थी बहन जी। आपको फिर से करना होगा आंटी जी। क्या? वो मैंने सोच लिया है। सॉरी आहान, मैं जो करने जा रही हूँ वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर आपको आपकी मम्मी से मिलाने के लिए जो करना पड़े मैं करूँगी।